ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। आप सभी को पता है कि श्राद्ध पक्ष, जिसे पितृ पक्ष भी कहा जाता है, इसके बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और कल है पितृ पक्ष की नवमी तिथि, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक सुपारी से ये वाला उपाय करना होगा। वो जीवन भर सौभाग्यवती रहेंगी, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी होगी और 2 कुल के पितृ देवताओं से उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, इस पूरे उपाय को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 कामों के बारे में, उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, आपके घर के सारे संकटों को दूर करेगा। आपके घर में अगर किसी भी तरीके का कोई पितृ दोष है, वो भी समाप्त हो जाएगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जैसा कि ये है श्राद्ध पक्ष की नवमी तिथि, है ना, और श्राद्ध पक्ष की जो नवमी तिथि होती है, इसे मात्र नवमी के भी नाम से जानते हैं। और ये वाला जो दिन होता है, ये आपके पितरों में जितनी भी स्त्रियां हैं, है ना, उनको समर्पित होता है। चाहे वो स्त्रियां सुहागिन होते हुए इस दुनिया से चली गई, वो भी काउंट होती हैं, साथ ही साथ जितनी भी स्त्रियां हैं वो भी काउंट होती है, ठीक है ना। और उन्हीं के लिए ये वाला श्राद्ध किया जाता है। बेशक उनका श्राद्ध नवमी तिथि के दिन अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन तो भी आपको नवमी तिथि के दिन माताओं बहनों को ये वाला काम जरूर करना है। ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, इस तरीके से छोटा सा हरा कपड़ा लेना है। कितना हरा कपड़ा लेना है? ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा चौकोर आपको हरा कपड़ा ले लेना है, ठीक है ना। ले लिया। इसके बाद में आपको लेनी होगी सुपारी, ठीक है ना। क्या लेनी है? सुपारी ले लेनी है। जो पूजा वाली सुपारी आती है ना, ये वाली सुपारी ले लेनी है। साथ ही साथ आपको तैयार करना होगा एक दीपक। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर जो आप दीपक लगाओगे ना, ये लगाओगे लंबी बाती का, है ना, लंबी बाती का। और जो तेल भरोगे, घी नहीं भरना है, तेल भरोगे ना तो सरसों का, इसमें भरना होगा तिल का तेल। किसका? तिल का तेल भरना है आपको इसके अंदर। दीपक तैयार कर लेना, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, तांबे का लोटा। इसके अंदर तांबे का कलश ही आपको लेना है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अंदर आपको जल भरना है और इसके अंदर थोड़ा सा अपने पितरों का, जो भी स्त्रियां हैं पितरों में, उनका स्मरण करते हुए आपको इसी वाले लोटे में डाल देना है, ठीक है। और इसे ढक करके इसे भी तैयार कर लेना। अब ध्यान से सुनना, इसको करने का एक खास नियम है, तरीका है। अगर स्त्रियां हो सके तो इस दिन परिवार की जो स्त्रियां हैं व्रत जरूर रहें, गुरुदेव ने जैसा बताया, ठीक है। अब उसके बाद में ध्यान से सुनना, सुबह सुबह 10 से 12 बजे के बीच में, 10 से 12 बजे के बीच में सबसे पहले आप तो जिस जगह पर भी पूजन अर्चन कर रहे हो ना, उस जगह को साफ करना। घर के दक्षिण दिशा में की तरफ मुंह करके, दक्षिण दिशा में आपको मुंह करके बैठ जाना है, साफ करना। सबसे पहले आपको करना क्या है, वो जो हरा कपड़ा है ना, उस हरे कपड़े को बिछा देना। बिछा दिया हरा कपड़ा। हरा कपड़ा बिछा देने के पश्चात आपको सबसे पहले ये जो एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को आपको इस तरीके से लगाना है कि इसकी बत्ती का जो मुख रहेगा, ये रहेगा दक्षिण दिशा की तरफ। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इससे आपके दोनों कुलों की जितनी भी स्त्रियां पितृदेव है ना, वो सारी की सारी आपको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देगी। आपके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लगने देगी, ठीक है ना। दक्षिण दिशा की तरफ ये वाला लगा दिया। उसके पश्चात बगल में ही रख देना आप, इसी वाले हरे कपड़े के ऊपर रखना कलश, ढका हुआ कलश, जिसके अंदर आपने काले तिल डाले हुए हैं, ठीक है। ये कर दिया। अब उसके पश्चात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास में उनका, जो भी आपके पितृदेव हैं जिनके लिए आप कर रहे हैं, उनका अगर आपके पास कोई फोटो है तो उस फोटो को यहां पर रख देना। और अगर फोटो नहीं है तो उनके नाम से आपको सुपारी रख देनी है, उनके नाम से, है ना। क्या कर देनी है? सुपारी। अगर वो 2 है 3 है तो प्रत्येक के नाम से एक सुपारी आपको इसी हरे कपड़े पर यहां पर रख देना है। रख दिया। रख देने के पश्चात गुरुदेव ने कहा कि आपको चाहिए होगा कुशा का आसन। अब जिसने भी कोटा वाली श्रीदेव पितृ शिव महापुराण कथा पढ़ी होगी ना, कुशा का महत्व वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसी के ऊपर बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको एक काम करना है। श्रीमद् भागवत गीता का जो 9वां अध्याय है ना, 9वां अध्याय, इस 9वें अध्याय का आपको पाठ करना है, उन्हें सुनाना है। आपकी जो पितृदेव है ना, उनको सुनाना है। ये चीज ध्यान रख लेना। श्रीमद् भागवत गीता को सुनने मात्र से उनका तर्पण हो जाता है।
उस जीव का फिर जन्म नहीं होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, दोनों हाथों से लुटा करके जाते हैं। जब आप इस 9वें अध्याय को आप पूरा का पूरा पढ़ लेंगे, इसका स्मरण कर लेंगे, उसके पश्चात आपके पास जो भी ये सामग्री बची है ना, इस दीपक को उठा करके अगर आपके आसपास कोई पीपल का पेड़ है वहां रख करके आ जाए, है ना, और वहीं पर जाकर के इस 1 लोटे शुद्ध जल को पीपल के पेड़ के नीचे ही समर्पित कर दें। कर दिया समर्पित, और ये जो सुपारियां है ना, इन सुपारियों को आप जो है किसी भी बेलपत्री पेड़ के नीचे डाल देना, और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना। हो सके तो ब्राह्मण को इस दिन दक्षिणा जरूर दे देना, चाहे कुछ भी देना, लेकिन दक्षिणा जरूर देना, ठीक है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिन परिवारों की पितृदेवों में स्त्रियां सम्मिलित है ना, उस परिवार के ऊपर कभी भी किसी भी तरीके की कोई आंच नहीं आ सकती है। ये वाला काम जरूर करना। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि सिर्फ मात्र नवमी के दिन किया जाता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ये ले लोगे, और 1 ले लेना बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है ना। इस बेलपत्र को क्या करना, इसी वाले लोटे के अंदर आपको डाल लेना है ना। 1 हाथ नीचे की तरफ लगाना और 1 हाथ से इसे ढक लेना। ढक लिया, ढकने के पश्चात आपको चलना है अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, हॉल है, किचन है, उन सभी में आपको इसे लेकर के घूम जाना है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, है ना, या फिर ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाओगे। बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके सीधे पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, और 1 लोटा शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। भैया इसको करने से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा कलेश होता है ना, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि जो बेलपत्र जो क्या करता है, जब ये आपके घरों में आप इसको लोटे में डाल करके घुमाते हो ना, आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसे बाहर निकाल करके सीधा मेरा भोलेनाथ उसे ग्रहण करके आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास कर देता है। जब भी आप जल समर्पित करेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके ही समर्पित करना, ये चीज ध्यान में रख लेना। आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, ठीक है। ये हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय। अब जो ये तीसरा वाला उपाय है ना, 2 तरीके के कारणों से किया जाता है। पहला, अगर आपके बीमारियां बहुत ज्यादा है ना, उसके लिए, और दूसरा होता है आपके धन प्राप्ति के लिए, है ना। पहला बीमारी के लिए, दूसरा धन प्राप्ति के लिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है मात्र, ठीक है। करना क्या, ध्यान से सुनना। आपको लेनी होगी इस तरीके से दूर्वा, है ना। कितनी दूर्वा चाहिए आपको, चाहिए 5 दूर्वा। कैसी भी ले लेना, कोई जरूरत नहीं है 3 गांठ वाली, 5 गांठ वाली, ठीक है ना। लेकिन जब भी आप गांठें गिनो ना, विषम संख्या में होनी चाहिए। 1 गांठ, 3 गांठ, 5 गांठ, 7 गांठ, इस तरीके से गांठें होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये ऐसे करके, अगर ऐसे करके कोई दुर्वा है, इसमें 3 गांठें हैं, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, ऐसे करके आपको 3, 5, 7 की नंबर में आपको गांठे की दुर्वा चाहिए। कितनी, 5 दुर्वा ले लोगे। इन्हीं दुर्वाओं को आपको अपने दाहिने हाथ में लेकर के आपके घर पे जो पानी पीने का स्थान है ना, उस जगह पर आप टच करवा देना। टच करवा दिया, टच करवा देने के पश्चात इसे लेकर के आपको अपने पूरे घर में फिर जाना है। लेटरिंग और बाथरूम को छोड़ करके, शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में कमरों में घूम जाना है। घूम जाने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेना और इसे लेकर के पहुंच जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ध्यान रखना कैसे करना है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने 5 दुर्वाएं ली है ना, उन 5 दुर्वाओं को आपको समर्पित करना होगा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, है ना। कहां पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, यहां पर समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखना, और आपके अगर कोई बीमारी की कामना है या धन प्राप्ति की कामना है ना, उसकी कामना करना। कामना करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। जब आप समर्पित कर देंगे, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना बोल करके 1 दुर्वा यहां से उठा लेनी है, ठीक है। अगर आप इस वाले उपाय को अपनी बीमारी के लिए कर रहे हो, है ना, तो आपको उसी वक्त में इस शिवलिंग को देखते हुए इस वाली दूर्वा को चबा चबा करके खा जाना है। आपकी सारी बीमारियां खत्म होगी। दूसरा कारण कि अगर आपके धन प्राप्ति की अगर इच्छा है, तो इसी दूर्वा को ले जा करके अपने घर पर लेकर के जाना और अपनी चौखट से टच करवा करके धन रखने वाले स्थान पर रख देना,
है ना, इस चौखट से टच करवा करके धन रखने वाले स्थान पर रख देना। आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी, हमेशा तरक्की होने लगेगी। आपके पितृदेवों का सदैव आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कुछ पूछना हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, कोशिश करूंगा सबका आंसर दे सकूं। वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। देव आदिदेव महादेव जी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।